बिहार के अन्नदाता इस साल भी परेशान हैं। धान की फसल खेतों से कट चुकी है, लेकिन किसानों का धान अब तक उनके खेतों में ही पड़ा है। बिहार सरकार ने धान अधिप्राप्ति का तिथि तो निकाल दिया है, लेकिन अब तक उनका धान खरीदा नहीं जा सका है। अब दिसंबर का दूसरा सप्ताह लग गया है, लेकिन किसानों के धान जो हैं वो खेतों में पड़े हुए हैं। हम तस्वीर आपको दिखा देते हैं। ये बिहटा प्रखंड का अमहरा गांव है और ये जो धान है खेतों में कट के पड़ा हुआ है और हमारे बीच किसान हैं और मशीनों से धान की कटाई भी चल रही है। लगभग अब गेहूं की बुआई का समय अंतिम समय में है, लेकिन धान की जो फसल है वो खेतों में पड़ी हुई है। किसान परेशान है। सरकार ने अब तक जो पैक्स है उसको टैग नहीं किया है और खरीद जहां कुछ शुरू भी हुई है तो वो ना के बराबर है। और जो निर्धारित लक्ष्य है सरकार का वो भी इस साल कम कर दिया गया है। यानी पिछले साल 42 लाख मीट्रिक टन सरकार ने धान खरीद का लक्ष्य रखा था, इस साल उसे घटाकर 36 लाख मीट्रिक टन कर दिया गया है। किसानों के धान खेतों में पड़े हैं। इसी खेती पर किसानों के का परिवार चलता है, शादी ब्याह होते हैं और घर का पूरा कामकाज इसी पर आधारित होता है। हमारे साथ किसान हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। आप ये बताइए कि क्या है इस बार, क्या स्थिति है? कोई सरकार का व्यवस्था नहीं है। सब धान जहाँ के तहाँ खेत में पड़ा हुआ है। सब किसान मर रहा है, कहीं पानी में भीग रहा है, कहीं खेती में पट रहा है, खेती तो भीग रहा है। कितने में आप खेती की है? कितने बीघे? 5 बीघा में तो आपका धान का क्या हुआ? पड़ा हुआ है इसी सब खेत में, जहाँ के तहाँ, कुछ घर में, कुछ खेत में, कुछ ट्रैक्टर के डल्ला में। क्यों? कोई लेने वाला नहीं है। टैक्स का है नहीं, भंग होल है, उसके बाद टैग हुआ नहीं है कहीं किसान का। तो आप लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग बैठे हुए हैं, तो आप लोग के माध्यम से तो सूचना दे रहे हैं। ये किसानों की पीड़ा है, दर्द है, इनके दर्द को समझा जा सकता है। अच्छा, क्या हुआ इस बार धान की खरीद का, क्या हुआ? धान के खरीद के कोई व्यवस्था नहीं है। धान तो हम खेती किए हुए हैं 30 बीघा के, लेकिन आधा धान बेचे हैं बिचौलिया से। और उसके बाद भी बिचौलिया मना कर दिया कि अब हमारे पास 1500 के धान में दे रहे थे, उसके बाद भी मना कर दिया था। खेत में गिरा के, खेत में सामने तो वीडियो में आइए रहा है। माने कोई उपाय नहीं है कि कहाँ हम लोग धान बेचे। सरकार के कोई व्यवस्था नहीं है। 15 दिसंबर से धान लेने के डेट चालू हो गया कि धान ले रहा है। यहाँ हमारा पैक्स में है कि आज टैग होगा, कल टैग होगा, टैग हो ही नहीं रहा है। इसके कारण आओ हम प्रबंधक है जो यहाँ के हैं, अभी मान लीजिए अध्यक्ष नहीं है, प्रबंधक से पूछे तो वो कहे कि होगा कि नहीं होगा, कोई ठीक नहीं है, कल्हे के बात है, कल्हे के बात है। तो बोले कि हम अध्यक्ष साहब से बतिया रहे हैं, मान लीजिए उनका ना है कार्यकाल, लेकिन उनसे बात है। वो बोले कि वो तो जीरो है, जीरो है, तो आप उनसे बतियाइए। क्या कीजिएगा? उनको हम बुलाए थे कि धान दे देंगे, तो वो बोले कि ना, तो धान दे दीजिएगा तो टैग होगा कि नहीं होगा। तो हम उनसे पूछे कि आप धान कैसे पैसा हमको दीजिएगा? तो 4 महीना के बाद पैसा देंगे। तो हम कहे कि 4 महीना के बाद एक दिन पैसा दे दीजिएगा। तो वो बोले कि हाँ दे देंगे, लेकिन वो पिछला साल के भी पैसा आदमी को फंसाए हुए हैं। ठीक ना? कितना इस बार आप लोगों का धान का सरकार का खरीद का रेट लगाया गया किसान? 2370। कितना में बेच रहे हैं आप? 1500 में लेने के लिए ग्राहक यहाँ बिचौलिया तैयार नहीं है। अच्छा, इस साल धान की जो सरकार खरीद की घोषणा की है तो आपका धान बिक गया? नहीं बिका है। धान का तो गुहा गिंजन है, कोई लेने वाला नहीं है। बिचौलिया है जो बाजार में 1500 1400 के दीजिए, पैसा देगा नहीं देगा इसका भी कोई गारंटी नहीं है। तो आप लोग क्या कर रहे हैं अभी, क्या सोच रहे हैं? धान ऐसे जहीं तहीं रखे हुए हैं, खेत में है, घर में है, ट्रैक्टर के डल्ला पर है, यह सब हो रहा है। और क्या, अम्हारा में भी खेती होती है, नगर परिषद क्षेत्र में आ गया है, तो यहाँ के किसानों का धान के बारे में आपने कभी कोई शिकायत यहाँ के किसानों ने किया है किसी जनप्रतिनिधि से, किसी अफसर से? करवे किया शिकायत किए हैं? हाँ दिसंबर का महीना बीतने को है, हाँ, बीचों से हुआ है, लेकिन अब तक कोई निर्णय नहीं कोई है। निर्णय नहीं हुआ है। निश्चित रूप से किसानों के सामने ये बहुत ही गंभीर समस्या है। और देखिए, एक और हमारे सामने किसान है, हाथों में धान लिए हुए हैं और ये जो पीछे सारा धान पड़ा हुआ है, ये धान कट चुका है, लेकिन ऐसे ही वे लावारिस हालात में खेतों में पड़े हैं, जबकि सरकार ने इसका निर्धारित मूल्य तय कर दिया है 2369 रुपए। अच्छा, आप बताइए क्या परेशानी हो रही है आप लोगों को? आपको क्या परेशानी हो रही है? कोई लेने वाला नहीं है। किसान का माल धान खरीद लेने में कोई नहीं है, तो आपका धान कहाँ रखे हैं आप? खेत में ऐसे पड़ा हुआ है। ऐसे ही पड़ा हुआ है। कितना में आप खेती किए हैं? 5 बीघा में किए हुए हैं। 5 बीघे में किए हैं। अच्छा, आपका धान बिक गया? न हमारे खेते में है, जम रहा है। मतलब कटने के बाद धान खेत में दोबारा जमना शुरू हो गया? हाँ, जम रहा है।
तो क्या करेंगे आप उस धान का? ये होए ये बहुत ही अचंभित करने वाली बात है कि किसानों के धान कटने के बाद खेतों में जमना शुरू हो चुका है और सरकार जो है वो सिर्फ कागजों पर काम कर रही है। अभी तक यहाँ धान की खरीद शुरू नहीं हुई है। किसान इंतजार में है कि उनके जो धान है वो जल्द से जल्द खरीदे जाएं। निर्धारित मूल्य जो सरकार द्वारा दिया गया है वो तो किसानों को मिल नहीं रहा है, बल्कि बिचौलिए औने पौने भाव में इनके फसल को यूं कहें कि लूट कर ले जा रहे हैं। तो सीधा तौर पर बिचौलियों को फायदा है। सरकार की जो नीति है वो कागजों में सिमट कर रह गई है। बिहटा से भारत एक्सप्रेस के लिए धर्मेंद्र आनंद।